हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों आज हम कुछ कमेंट के जवाब देंगे और कुछ वीडियो पे कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट आए हुए हैं। कुछ लोगों को कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं महेंद्र पाल का। और इन्होंने ये कहा है कि महोदय RJ24 का टोल फ्री नंबर कभी नहीं उठता, इसमें अधिकांश कार्य करना लोग छोड़ रहे हैं, सीनियर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या उपाय है बताइए। देखिए, RJO का टोल फ्री नंबर कभी नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप जब भी आपने कॉल किया होगा, कोई ना कोई उस समय बात कर रहा होगा। तो जब कोई ना कोई बात कर रहा है तो आपका नंबर कैसे लगेगा बताइए। बस आपके ही नंबर पे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका नंबर नहीं लगेगा, आपका बिज़ी बताएगा, ये जाहिर सी बात है। और कंपनी का नंबर 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चालू रहता है, इसके बीच में आप कॉल करिए, कंपनी का नंबर लगेगा। हाँ, बिज़ी बताएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी ज़रूरत है तो आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करके आप बात करिए, बात हो जाएगा। और जहाँ तक बात है, अधिकांश लोग काम छोड़ रहे हैं, सीनियर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सीनियर आपके ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जो सीनियर के सीनियर हैं उनसे बात करिए, अपलाइन अचीवर पे क्लिक करिए और जो भी अपलाइन अचीवर में शो कर रहा है उन सभी से एक एक करके बात कर जाइए। जो भी आपका सपोर्ट करता है उनसे फिर बात करिए, उनसे आप सपोर्ट लीजिए। और जहाँ तक काम छोड़ने की बात है, तो जो लोग भी काम छोड़ रहे हैं फिर लौट के आएंगे। जैसा कि हो सकता हो कि आपको भी ये अपडेट मिल चुकी होगी कि कंपनी की एनिवर्सरी 6 अक्टूबर को होने वाली है और जो लोग भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ सेकेंड लेवल अचीवर और जिसकी आईडी गोल्ड प्लान में एक्टिवेट है वो ही जा सकता है। और उसके बाद कुछ 7 तारीख को मीटिंग भी है और आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ये क्राइटेरिया रखा गया है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगने वाली है, कुछ प्रोडक्शन भी कंपनी स्टार्ट करने वाली है और कोरियर कंपनी से बात भी चल रही है और कई हज़ार पिन कोड पे कोरियर कंपनी तैयार भी है प्रोडक्ट देने के लिए। तो आपकी डिलीवरी की जो दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और पहले से अच्छी होने वाली है, क्योंकि कंपनी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाने वाली है। आगे की वीडियो में मैं आपको वो वीडियो भी दूंगा जिसमें MD सर ने पूरा इसके बारे में डिटेल बता रखी है। इसके बारे में और डिटेल आप देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। रिंकी का ये क्वेश्चन है, सर रिचार्ज सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ, फ़ोन करके बताइए प्लीज़। देखिए, आपने रिचार्ज किया है, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन आपके नंबर पे रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप तो पहले क्लियर कर लीजिए कि आपने जो प्लान रिचार्ज किया है वो प्लान में क्या क्या मिलता है आपको। तो उसके लिए आपने जिस कंपनी का रिचार्ज किया है उसके कस्टमर केयर से आप कॉल करके बात कर लीजिए, वो आपको क्लियर बता देंगे कि आपका रिचार्ज हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो उसमें क्या मिलने वाला है आपको। और अगर आपका रिचार्ज नहीं हुआ है तो कस्टमर केयर कहता है कि आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप अपनी आईडी ओपन करिएगा, रिचार्ज सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे रिचार्ज हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ रिचार्ज हिस्ट्री पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में जाइएगा तो वहाँ पे डिस्प्यूट का एक ऑप्शन दिखेगा, डिस्प्यूट पे आप क्लिक करिएगा। तो अगर आपका रिचार्ज नहीं हुआ है तो आपका रिचार्ज वहाँ पे फेल्ड दिखा देगा और उसके बाद आपके वॉलेट में वो पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं और फिर बाद में अपना रिचार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रीति प्रिया का है ये क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, मैंने तो एक डिवाइस में 2 आईडी लगा लिया है, कैसे वापस जाएं? मुझे नहीं पता था कि एक डिवाइस में सिर्फ एक टाइम ही होता है। देखिए, आपने एक डिवाइस में एक से ज़्यादा आईडी लॉगिन की है, आपने कैसे की है आपको ही मालूम होगा, लेकिन आप एक डिवाइस में एक से ज़्यादा आईडी लॉगिन करने की भी कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है और
उसके बाद जब आपकी आईडी इस तरीके से ब्लॉक होगी तो आपका सीनियर हो या आपका अपलाइन अचीवर कोई भी हो, आपकी आईडी फिर वो लॉगिन नहीं हो पाएगी, आपकी आईडी परमानेंट रिमूव हो जाएगी कंपनी से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो भी आप इनकम करेंगे सब ख़त्म हो जाएगी आपकी इनकम। और दूसरा क्वेश्चन आया है शंकर कुमार का, और इन्होंने पूछा है सर हमने सामान ऑर्डर किया था लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। देखिए आपने सामान ऑर्डर किया है तो आप माई ऑर्डर सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्या शो कर रहा है। ट्रैकिंग आईडी आपको मिल गई होगी, और ट्रैकिंग आईडी मिल गई है तो आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाइए। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं निकला है तो आपको वहाँ पे ना कोई डेट दिखाई देगी और ट्रैकिंग आईडी भी नहीं दिखाई देगी। तो अभी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, जैसे ही कंपनी में प्रोडक्ट आते हैं आपके प्रोडक्ट डिस्पैच वहाँ से भेज दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अर्पिता सिंह का, और इन्होंने ये पूछा है कि सर मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, बार बार दिस डिवाइस इज़ अटैच्ड विद अदर डिवाइस दिखा रहा है। देखिए आपकी आईडी अदर डिवाइस अटैच दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने मोबाइल आपने आज आईडी लॉगिन करके उसके बाद अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया है, उसके बाद आप फिर से आईडी लॉगिन कर रही हैं तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, अदर डिवाइस अटैच लिख रही है। तो आप 12 बजे रात के बाद फिर अगले दिन आईडी लॉगिन करिएगा, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरे डिवाइस में आपने आईडी लॉगिन कर रखी है, उसके बाद आप किसी और डिवाइस में आईडी लॉगिन करेंगे तो भी आपको अदर डिवाइस अटैच लिख के आएगा, आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। तो आपने जिस डिवाइस में आईडी लॉगिन की है उसी डिवाइस में आईडी लॉगिन करिए, और अदर डिवाइस अटैच लिख के आ रहा है तो अगले दिन आप आईडी लॉगिन करिएगा, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है आशुतोष कुमार का, इन्होंने ये पूछा है कि फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद क्या करना होगा। देखिए फॉरगेट पासवर्ड आप क्यों कर रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड इसलिए आप कर रहे हैं कि आपको पासवर्ड याद नहीं है। तो जब आपने फॉरगेट पासवर्ड कर दिया है तो उसके बाद आपने आपका जो यूज़र आईडी है, जो मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी है, वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल में लगा हुआ है उस मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप जाके चेक करिए, वहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों ही आया होगा RSGO24 की तरफ से। वही यूज़र आईडी पासवर्ड एप्लीकेशन में फिल करके आप आईडी लॉगिन करेंगे, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन है विश्वनाथ नायक का, और इन्होंने पूछा है कि सर Bit2Win टास्क सर्वर प्रॉब्लम 1 मंथ से ही बता रहा है, 1 महीने हो गए ये सर्वर प्रॉब्लम ही बता रहा है Bit2Win में। देखिए Bit2Win में जो टास्क आते थे कंपनी की तरफ से वो टास्क बंद कर दिए गए हैं, फ्यूचर में कभी आएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए ही सर्वर प्रॉब्लम वहाँ पे बता रहा है। अब वहाँ पे टास्क करने से आपको बिड पॉइंट नहीं मिला करते हैं। बिड पॉइंट लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, पर ज्वाइनिंग पे आपको 10 बिट पॉइंट मिलते हैं, साइन अप करने पे 100 बिट पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने कैश वॉलेट या गिफ्ट वॉलेट को इस बिड वॉलेट में ट्रांसफ़र करके बिड परचेस कर सकते हैं और उससे आप बिडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिड पॉइंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे टास्क पूरा करने को फ़िलहाल में नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन किया है राहुल कुमार ने, और इन्होंने पूछा है कि सर हम अपने फ़ोन से दूसरी आईडी खोल सकते हैं क्या। देखिए आप जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि आप एक डिवाइस में एक ही आईडी ओपन कर सकते हैं, एक ही आईडी चला सकते हैं। हाँ, किसी की आईडी है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ ना कुछ लिख के आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी डिटेल लेके आप अपने लिंक पे क्लिक करके उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, लेकिन अपने डिवाइस में उसकी आईडी लॉगिन नहीं करेंगे। जैसे ही आप उसकी आईडी लॉगिन कर देंगे फिर आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन आईडी किसी के भी आप अपने मोबाइल में लॉगिन नहीं करेंगे। और इनका ही एक और क्वेश्चन है कि सर आपने जो जूसर परचेस किया है वो हमारी शॉपिंग में क्यों नहीं शो कर रहा है। देखिए हमने जो जूसर बाय किया है वो उस समय था और अभी वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वहाँ से ख़त्म हो गया है, इसलिए ही कंपनी ने वहाँ से हटा दिया है। तो कंपनी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोडक्ट लाती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आज है कल रहेगा और जो कल है वो आज रहा है।
तो चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ कमेंट थे ये, और जिसका जवाब देना मुझे सही लगा, और आपके भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हर एवरी फ्राइडे को एक संडे कमेंट बॉक्स के नाम से पोस्ट आता है, उस पोस्ट पे भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको एवरी संडे को आपको शाम को 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाया करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो दोस्तों अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।